बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत-ए-इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूनुस आयत नंबर 20 का तर्जुमा। और ये जो वो कहते हैं कि इस नबी पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतारी गई, तो इनसे कहो गैब का मालिक व मुख्तार तो अल्लाह ही है। अच्छा इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। सूरह यूनुस हाशिया नंबर 27, यानी इस बात की निशानी कि ये वाक़या नबी पर हक है और जो कुछ पेश कर रहे वो बिल्कुल दुरुस्त है। इस सिलसिले में ये बात पेश नज़र रहे कि निशानी के लिए उनका ये मुतालबा कुछ इस बिना पर न था कि वो सच्चे दिल से दावत हक को कबूल करने और उसके तकाज़ों के मुताबिक अपने इखलाक़ी आदत को, निज़ाम मुआशरत तमन्ना को अलगर्ज अपनी पूरी ज़िंदगी को ढाल लेने के लिए तैयार थे। और बस इस वजह से ठहरे हुए थे कि नबी की ताईद में कोई निशानी अभी उन्होंने ऐसी नहीं देखी थी जिससे उन्हें इसकी नबूवत का यकीन आ जाए। असल बात ये थी कि निशानी का ये मुतालबा मात्र ईमान न लाने के लिए एक बहाने के तौर पर पेश किया जाता था। जो कुछ भी उनको दिखाया जाता उसके बाद वो यही कहते कि कोई निशानी तो हमको दिखा ही नहीं गई, इसलिए कि वो ईमान लाना चाहते ही ना थे। दुनियावी जिंदगी के जहरी पहलू को इख्तियार करने में ये जो आज़ादी उनको हासिल थी कि नफ्स की ख्वाहिशात रग़बत के मुताबिक जिस तरह चाहें काम करें और जिस चीज़ में लज़्ज़त या फ़ायदा महसूस करें उसके पीछे लग जाएं, इसको छोड़कर वो ऐसी गैबी हकीकतों तौहीद आखिरत को मानने के लिए तैयार न थे जिन्हें मान लेने के बाद उनको अपना सारा निज़ाम हयात मुस्तकिल इखलाकी असूलों की बंदिश में बांधना पड़ जाता। सूरह यूनुस हाशिया नंबर 28, यानी जो कुछ अल्लाह ताला ने उतारा है वो तो मैंने पेश कर दिया और जो उसने नहीं उतारा वो मेरे और तुम्हारे लिए गैब है जिस पर सवाए खुदा के किसी का इख्तियार नहीं। वो चाहे तो उतारे और ना चाहे तो ना उतारे। अब अगर तुम्हारा ईमान लाना इसी पर मौकूफ है कि जो कुछ खुदा ने नहीं उतारा है वो उतारे, तो उसके इंतजार में बैठे रहो। मैं भी देखूंगा कि तुम्हारी ये जिद पूरी की जाती है या नहीं।